कितना दिन से गाड़ी चलाती हैं? 2 साल। एक माँ अपने 5 बच्चों को छोड़कर, दूध पीते बच्चे को छोड़कर पटना नगर निगम की गाड़ी चलाने के लिए सड़कों पर उतर गई है। 2 साल पहले यानी आपके पति का डेथ हुआ। हाँ, 2 साल पहले डेट हुआ हस्बैंड के। कैसे हो गया था? गाड़ी एजेंट में। तो आपको मतलब डर नहीं लगता है कि मतलब कि आपके पति का गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गया, फिर भी आप भी गाड़ी चला रही हैं? क्या करें, मजबूर है ना। नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे तो फिर बाल बच्चा कैसे पेट पालेंगे। देखिए, इनके आंखों से आंसू गिर रहा है, क्योंकि मजबूरी है। और मजबूरी क्या कराता है, बच्चे को पालने के लिए एक माँ कहां तक जा सकती है, इस ममता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कोई। सैलरी टाइम पर नहीं देता, जब टाइम पर देता तो हमको इतना दिक्कत नहीं होता ना। अच्छा, नगर निगम का ये जो गाड़ी है ये भी सैलरी टाइम पर नहीं देता है? नहीं देता। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना भौजाई है, ना हस्बैंड, कोई है ये नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। अब बच्चा भी छोटा छोटा है। अब बच्चों भी छोटा छोटा है। कोई मदद करने नहीं आया अब तक? अब तक कोई आज तक ला मदद करे आईवे नहीं किया। पति की मौत के बाद पटना की सड़कों पर पटना नगर निगम की गाड़ी जो कचड़े वाली होती है, उसको ये महिला चलाकर अपना पेट पालती है। 5 बच्चों की माँ है, और 5 बच्चों की माँ जब इनके पति का डेथ हो गया, तब ये पटना नगर निगम का ये कचरा वाला गाड़ी चलाकर अपना परिवार चलाती हैं, क्योंकि घर पे कोई परिवार चलाने वाला नहीं है। आखिर मजबूरी कैसे आ गया कि पटना नगर निगम के कचड़े का गाड़ी चलाना पड़ रहा है, ये जानेंगे हम इनसे। कितना दिन से गाड़ी चलाती हैं? 2 साल। 2 साल से? 2 साल पहले यानी आपके पति का डेथ हुआ। हाँ, 2 साल पहले डेट हुआ हस्बैंड के। कैसे हो गया था? गाड़ी एजेंट में। अच्छा, आपके पति भी गाड़ी चलाते थे, हाँ। तो एक्सीडेंट हो गया उनका। हाँ। तो आपको मतलब डर नहीं लगता है कि मतलब कि आपके पति का गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गया, फिर भी आप भी गाड़ी चला रही हैं? क्या करें, मजबूर है ना। नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे तो फिर बाल बच्चा कैसे पेट पालेंगे। मजबूरी में गाड़ी चलाना पड़ रहा है। हाँ, मजबूरन गाड़ी चलाने पड़ रहा है ना, इसका अलावा कोई काम ही नहीं मिल रहा है, हम काम भी करके अपना बाल बच्चा के पेट पाल सकते हैं। मतलब दूसरा अगर काम मिलेगा तो आप गाड़ी चलाना छोड़ दीजिएगा? हाँ, छोड़ देंगे। तो ये प्राइवेट ही संविदा पर ही होंगी ना? हाँ, प्राइवेट है। सैलरी महीना पर टाइम पर दे देता है? सैलरी टाइम पर नहीं देता, जब टाइम पर देता तो हमको इतना दिक्कत नहीं होता ना। अच्छा, नगर निगम का ये जो गाड़ी है ये भी सैलरी टाइम पर नहीं देता है? नहीं देता। तब तो बहुत दिक्कत होगा, घर पे कोई खर्चा चलाने वाला भी नहीं है। नहीं है कोई खर्चा चलाने वाला घर पे मेरा। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना भौजाई है, ना हस्बैंड, कोई है ये नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। अब बच्चा भी छोटा छोटा है। और बच्चों भी छोटा छोटा है। कितना कितना साल का है आपका बच्चा? एगो है 12 साल का बेटी है, एगो 8 साल का बेटा है, और एगो 6 साल का है, एगो 4 साल का, एगो 2 साल का है। 2 साल का बच्चा है? हाँ। तो दूध पीते बच्चे को छोड़कर आकर आप गाड़ी चला रही हैं? हाँ, तो फिर बच्चे को कौन संभालता है? बड़की मेरा जो बेटी है वही संभालता है। आपकी बड़ी वाली बेटी आपके दूध पीते बच्चे को संभालती है, और तब आप आकर गाड़ी चलाकर कमा कर लेकर जाती हैं, हाँ। तब घर पे खर्चा चलता है आपका। हाँ, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, कोई तो वो है ही नहीं है कि खिला दे। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, 3 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 3 बच्चे? बड़े वाले बेटी नहीं पढ़ती? नहीं, बड़ी वाली बेटी नहीं खाली पढ़ती है, वो छोटा जो बाबू है मेरा। तो बड़ी वाली बेटी इसलिए नहीं पढ़ती है कि बच्चे को संभालना होता है, घर में खाना वाना बनाना। हाँ। हाँ। वो भी मजबूरी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, वो भी मजबूरी है। अब हम नहीं कमाएंगे तो खाएगा कहाँ से। भूखे तो सब मर जाएगा ना घर में रहकर। हम कमाते हैं, वो घर देखता है, हम कमाते हैं। कितना महीना सैलरी देता है आपको नगर निगम? 10,000। 10,000 में घर चल जाता है? क्या करें, अब चलता तो नहीं है मगर फिर भी कैसे हम मैनेज करते हैं उसी में। कर्जा उर्जा लेना पड़ जाता है? हाँ, कर्जा लेना पड़ जाता है, कर्जा लेके काम उम मतलब कुछ चलाते, फिर मिलता है तो वापस उसको कर देते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। फिर कर्जा लेना पड़ जाता हाँ, है, टाइम से सैलरी भी नहीं देता है ना? टाइम से सैलरी भी नहीं देता नगर निगम। चलिए, ये बताइए कि अगर आपको दूसरा कोई काम मिलेगा तो आप इसको गाड़ी चलाना छोड़ दीजिएगा? हाँ, छोड़ देंगे। कोई दूसरा अगर मान लीजिए आपको ई रिक्शा देना चाहे, ताकि क्योंकि आप गाड़ी ही चला रही हैं, तब पटना के सड़कों पर गाड़ी चलाए, उससे इससे बेहतर कमाई होगा। हाँ। हाँ,
तो वो गाड़ी चलाइएगा? हाँ चलाएंगे। नगर निगम का गाड़ी मतलब नहीं चलाना? नहीं चलाना। मजबूरी है इसलिए चला रहे हैं? मजबूरन चला रहे, कोई काम धंधा मिले नहीं रहा तो क्या करेंगे? घर बैठ करके घर घर में रहने से कुछ नहीं ना होगा। बच्चा को पालना है। बच्चा का पालना है ना कैसियो। अब तो ओकर बापों का साया उठ गया तो हम क्या करें, हम ही पे ना है। कोई मदद करने नहीं आया अब तक? अब तक कोई आज तक ला मदद करे आइबे नहीं किया। कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, तो देखिए कितनी मजबूर है कि अपने दूध पीते बच्चे को घर पर छोड़कर आकर पटना की सड़कों पर गाड़ी चला रही है ताकि इनका घर चल सके और जो 5 बच्चे हैं उनका खर्चा चल सके, क्योंकि 5 बच्चे हैं और दूध पीता बच्चा को छोड़कर आकर पटना की सड़कों पर इनको गाड़ी चलाना पड़ रहा है। मजबूरी है क्योंकि पति का मौत हो चुका है और दूध पीते बच्चे को छोड़कर आई है। मजबूरी समझिए कि बच्चा 2 साल जो दूध पीता है, जिसको माँ की गोद में खेलना चाहिए, माँ के पास होना चाहिए, उसको माँ से दूर रहना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। और माँ का ममता समझिए, वो माँ जो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे को पालने के लिए, वो माँ आज सड़कों पर भी उतर गई है कि बच्चे को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे भूखे न सो जाए। इसलिए माँ एक ई रिक्शा लेकर जो पटना नगर निगम की कचरा उठाती है उसको लेकर सड़कों पर उतर गई है एक माँ, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है और ये मजबूरी सड़कों पर उतार दिया है। ये बताइए कि कोई मदद करने के लिए आएगा, ई रिक्शा देगा, कोई दूसरा जॉब लगाएगा तो इसको छोड़कर आप वो कर लीजिएगा? हाँ कर लेंगे। मजबूरी है? मजबूरी है, बहुत ज्यादा मजबूर है। अब चाहेंगे साथी थोड़ा कैमरा पास लाइए और इनके आंख को देखिए कि बात करते हुए इनके आंख से आंसू आ गया, रोना आ रहा है। इसलिए कि मजबूरी है। जब हमने ये शब्द बोला कि एक दूध पीते बच्चे को छोड़कर सड़कों पर माँ को उतरना पड़ रहा है, वो बच्चा जो इनके गोद में होना चाहिए, वो बच्चा जिसको खेलना चाहिए, वो बच्चा जिसको दूध पीकर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहिए ताकि वो बचपना का जो होता है मजा उसको उठा सके, लेकिन वो बच्चा माँ से दूर रह रहा है सिर्फ इसलिए कि घर चल सके। देखिए इनके आंखों से आंसू गिर रहा है क्योंकि मजबूरी है। और मजबूरी क्या कराता है, बच्चे को पालने के लिए एक माँ कहां तक जा सकती है, इस ममता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसका सबूत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पटना की सड़कों पर कि पटना नगर निगम की गाड़ी, एक माँ अपने 5 बच्चों को छोड़कर, दूध पीते बच्चे को छोड़कर पटना नगर निगम की गाड़ी चलाने के लिए सड़कों पर उतर गई है, क्योंकि बच्चे को पालना है, उसकी बाप नहीं है, साया उठ गया है बच्चों के सर से और इसीलिए माँ साया बनकर सड़कों पर उतरी है कि बाप का साया तो उठ गया लेकिन माँ का साया है और माँ जब तक रहेगी कोई बच्चा खाए बिना नहीं सोएगा, कोई बच्चा अपने सपने को पूरा करने बिना नहीं रहेगा। और बच्चे को सपना पूरा करने के लिए, बच्चे को खाना खिलाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ सड़कों पर उतरी है, क्योंकि माँ का ममता कभी खत्म नहीं हो सकता, माँ के ममता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और चाहेंगे, रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग मदद करने के काबिल है उनके मदद करें, दूसरा जॉब लगाए, हो सके तो इनको ई रिक्शा देकर मदद करें ताकि इनका घर बेहतर चल सके, क्योंकि इनको कर्जा लेना पड़ता है और नगर निगम जिनकी ये गाड़ी है, जिनके अंडर में चलता है, वो इनको सैलरी भी नहीं प्रोवाइड करा पाते। बोल रही है कि महीने में सैलरी नहीं मिलता है, कम भी मिलता है, सैलरी कट भी जाता है और जब सैलरी कम मिलता है, कंटिन्यू पर मंथ मिलता नहीं है, तब इनको कर्जा लेना पड़ जाता है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।